हमारे साथ खास मेहमान, खास गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी हैं मुंबई से। धनराज जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि अगर हम अलग अलग स्टेट देखें, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, या फिर सबसे इस समय अगर चर्चा का विषय बना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या समझें इन तमाम जो ड्रग्स तस्कर हैं इनका ये मेन शेल्टर बना हुआ है, चाहे वो राजधानी रायपुर हो या फिर राजधानी भोपाल? सबसे पहले तो जहां भारत देश का सवाल है, हम्म। हमने दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आज दुनिया में जो यंगस्टर्स की तादाद है, जो परसेंटेज है युवा जनरेशन का, वो हमारा सबसे ज्यादा है। वी हैव अबाउट 58% यूथ। और ये यंग जनरेशन को बेताशा नाहक तकलीफ देकर परेशान या बर्बाद करने की एक साजिश जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल से चलती है। आप अगर इसमें कुंद्रा बंदरगाह का 20,000 करोड़ का ड्रग है जिसका कनेक्शन अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान और तालिबान और बलूचिस्तान वहां से निकल के आ रहा है, लास्ट में ईरान का भी नाम उसमें आया, उसके बावजूद गुजरात पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने एक रैकेट पकड़ी थी जो बाद में दिल्ली के एटीएस के साथ में मिलकर यूपी में और एमपी में उसकी शिनाख्त होने के बाद नासिक महाराष्ट्र का जो बंबई के पास का शहर है, एक नंबर का शहर है, वहां पे केमिकल फैक्ट्री पकड़ी गई। जिस केमिकल फैक्ट्री में बखूबी ड्रग बनता था, वो 3,000 करोड़ का ड्रग वहां पे पकड़ा गया था। ये अगर आप इंटर स्टेट कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में नेशन वाइड अगर देख ले तो आता है कि इनका स्ट्रेटेजिक नेटवर्क जो है ड्रग माफियाज का, ये माफियाज का नेटवर्क ये ढूंढते रहता है कि हमारे लिए कौन सी जमीन सही होगी। वो आज मध्य प्रदेश है तो कल तमिलनाडु होगा, हो सकता है केरला होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में पूना, मुंबई और नासिक, ये तीन ऐसे ट्रायंगल है जो कि एक जमाने में गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता था इसको। ये ऐसा ट्रायंगल हो गया कि यहाँ पे आए दिन ड्रग के छापे पड़ रहे हैं। हमारी सारी एजेंसियां, भले वो डीआरआई हो, एंटी नार्कोटिक हो, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, ये इसमें तहकीकात करती है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का और डीआरआई का इसमें खास करके संबंध इसलिए होता है कि टू फाइंड आउट द कनेक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमी फ्लो इंटरनेशनली, कौन है इनको यहाँ पे पनाह देता है। और ज्यादातर ड्रग्स की जो केसेस हो रहे हैं जिसमें फैक्ट्री जब्त की जा रही है, रेड हो रही है, ये सारी फैक्ट्री केमिकल या फार्मास्यूटिकल जो हमारी बिजनेस है, जो कमर्शियल एंटिटी है, उसके साथ में कहीं तो जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ड्रग की फैक्ट्री हो तो इसमें आसान हो जाता है, अगर केमिकल फैक्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल का कोई मसला हो तो आराम से आपको वहां पे रॉ मटेरियल ले जा सकता है। और इसके फॉर्मुलेशन इतने अलग अलग आ रहे हैं। एमडी एक जमाने में एक ही टैबलेट हुआ करती थी, आज कम से कम उस टैबलेट के 10-12 रूप, एक डजन भर रूप आ गए हैं, पाउडर के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट गोलियों के रूप में ये दिया जा रहा है। और खास करके टारगेट कौन हो रहा है? हमारा युवा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो स्कूलों तक के, इन लोगों ने जूनियर कॉलेज 11, 12, 10th के बच्चों को तक बख्शा नहीं है। हर जगह पे इस रेड का कनेक्शन, जो पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग एक दूसरे को देने का, प्रदान करने का काम करते हैं, वो पाए गए हैं ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। ये भी हकीकत पुलिस के रिकॉर्ड से मैं बयां कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से मैडम, पूरा देश इस बात को सुने कि ये हमारी युवा जनरेशन को नष्ट करने का एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार बखूबी, भले एमपी की हो, झारखंड की हो, यहाँ किसी एक सरकार को हम दोष नहीं देंगे या एक सरकार की सराहना भी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार बहुत दिल लगा के इसमें ध्यान दे रही है। हमारा युवा मंत्रालय जो है, खास करके गृह मंत्रालय, ये इन्होंने बहुत ज्यादा पैमाने पे ये एक मिशन ले लिया है कि कैसा भी हो भारत के युवाओं को ड्रग्स से बचाना चाहिए। और आज की जो रेड हुई है जिसके तहत हम ये डिबेट कर रहे हैं। ठीक है धनराज जी, आपने सही कहा। धनराज जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ये फल फूल रहा है नशे का कारोबार, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये भी जानकारी मिली कि 1 ग्राम कोकीन जिसका जो प्राइस होता है वो 10,000 रुपए भी होता है, तो आखिरकार ये कौन खरीद रहा है? ये बहुत ज्यादा पैसों से ये बिकता है। और ज्यादा करके जो अमीरों के बच्चे हैं, जो
पार्टियों को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। आजकल बियर पीना या विस्की पीना इसको कम समझा जाता है, ड्रग लेने वाले को ज्यादा स्टेटस और ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। श्वेता जी, इतनी दर्दनाक सिचुएशन है। आप अगर एनडीपीएस एक्ट को देखें तो नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसका मतलब ये है कि हमारी युवा पीढ़ी की मनोभावना पे, उनकी मानसिकता पे जो विपरीत परिणाम हो रहा है, जो सोचना चाहिए युवाओं ने वो नहीं सोच रहे, गलत चीजें सोच रहे और सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के पीछे हमारी जनरेशन को ले जाने का ये तरीका है। और जैसा आपने कहा कि ड्रग की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, तो नेचुरली है कि इसमें जो यंग लोग आएंगे वो अमीर घर से आएंगे जिनके जेब में पैसा होगा। ये पहली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम छाछ खरीदने जाए तो लोटा न छिपाए और खुली खुली बात करें। जहां भी तहकीकात हुई है, हर तहकीकात में ये नजर आया है कि कोई तो एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी, भले पॉलिटिक्स का हो, बड़े कॉर्पोरेट का हो या और भी कोई सोशल इकोनॉमिक फोरम का इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो या ग्रुप हो, ये इसके पीछे किंग पिन का काम करती है। कितनी तहकीकातें हो चुके हैं डिपार्टमेंट में। 35 साल काम करने के बाद अब 13 साल रिटायरमेंट के मेरे हो गए। मैं तुमको बता दूं, ये सारी चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा और इसका स्टडी किया। हमारे जो किंग पिन है वो क्यों नहीं पकड़े जाते? ड्रग उपलब्ध जो कराए जाते हैं, इस श्रृंखला को अगर हम तोड़ सके तो ही हम देश की युवा पीढ़ी को बचा पाएंगे, वरना ये बहुत मुश्किल काम है। हमारी तहकीकाती ऑर्गेनाइजेशन जितने इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि आप अपना काम पूरी शिद्दत और पूरी भरोसे, पूरी विश्वास के साथ करें। हमारी जिम्मेदारी है युवाओं को संरक्षण देना। भले कोई भी कितना बड़ा किंग पिन हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल कॉर्पोरेट की पर्सनैलिटी हो या और कोई हो, आप प्रेशर में ना आकर काम करें और वहां तक पहुंचे। इतने बड़े बड़े हॉल्स केसेस हो रहे हैं, लेकिन हम वो किंग पिन जो इसके पीछे तहकीकात चलती है, कुछ दिन तक होता है, छोटे मोटे लोग छुटवाइए टेस्ट की जाती है, उनको सजा भी होती है इसके अंदर। लेकिन इसका किंग पिन जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक मेन कौन गैंग है वो ऑपरेट तो कर बिल्कुल, रहा है और नेटवर्किंग में मेन कौन है वो आना चाहिए। बिल्कुल धनराज जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा, आपने चूंकि जिक्र किया कि जो मेन किंग पिन है उसको पकड़ा जाए, लेकिन कैसे पकड़ा जाए? कई बार तो संरक्षण होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है, पॉलिटिशियन भी इसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह की बातें विपक्ष लगातार कहता रहा है, तो कैसे किंग पिन तक जाएंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, होम डिपार्टमेंट कर सकता है और युवा मंत्रालय जो है हमारा ये कर सकता है। एक काम करना चाहिए, मेरे अनुभव के जोर पे इतना कहूंगा कि आपके पास इतने राज्य हैं, आपकी सरकार है। डॉक्टर विजय, मैं सराहना करता हूं कि आपकी सरकार बहुत इसके पीछे पड़ी हुई। हकीकत आपने बयां की, ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन परिणाम स्वरूप जब तक कोई नतीजा नजर ना आए तब तक युवा पीढ़ी को राहत नहीं मिलेगी। मैं तो ये चाहूंगा कि आप भारत के जहां जहां सरकारें हैं वहां 2 ऐसे राज्य चुन लीजिए और डिक्लेयर करिए कि 6 महीने के अंदर 2 स्टेट विल बी टोटली ड्रग फ्री। जैसे हम स्मार्ट सिटी होते हैं, स्मार्ट सिटी को हम प्राइज देते हैं। अगर ऐसी कोई स्टेट आती है कि जिसमें 1 साल के दौरान कोई ड्रग की केस नहीं हुई, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को आप प्राइज दीजिए, उनकी सराहना कीजिए। और ऐसे उपक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट से होने चाहिए। ये एक जनता की तरफ से मुझे लगता है, मेरे दिल की उम्मीद मैं बता रहा हूँ।